Hey champions, what's up with you? Thank you so much for inviting to my channel. That is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary, Vinay Panekar. Oh my god, can you just look at my energy right now? I have been asking you since morning that please pray for me, man. I'm not feeling well. There's nothing going there's nothing going right in my life. And guess what? God picked me up after your prayers. You have thrown me into the Vibistan country. From there, I've collected and gathered all the vibes that I've wanted to. And I'm back to the place right now, sitting on the table, making my laptop. Sorry, I'm so sorry. आपका ego hurt नहीं हुआ ना? It's MacBook. Making my MacBook turn on, and right now on the screen you can see this big स्पार्कल अप ऑफ एनर्जी एंड राइट नाउ मेरा टाइम है आपके साथ में स्पेंड करने का और मुझे आपके साथ में स्पेंड करना है ये पूरा वक्त। जब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ ना, डायरेक्ट बात करने के टाइम में मैं थोड़ा सा फंबल कर जाता हूँ। बाद में जब एडिटिंग करने के टाइम पे वो बारी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार विनय क्या ही बोलता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना, मैं एक्सटेम्पर, मैं डायरेक्ट में भी बहुत अच्छा बोलता हूँ। एंड क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी वाली गुड न्यूज़ देता हूँ। मैंने यहाँ पर थर्ड वाला जो चैप्टर है, जो है चैप्टर नंबर 3 AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है मेरे साथ में इतनी बड़ी ज्यादती हुई थी ना 10th में, मेरे पास AP एंड GP दोनों था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी था। आप लोग कितने नसीब वाले हो, आपको क्या है सिर्फ और सिर्फ AP। ऑलराइट, तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे करने का है। यहाँ पे जो मैंने जितने भी सम्स को मैंने एक्यूमुलेट किया है, यहाँ पर वो सारे के सारे सम्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs है, मतलब पिछले साल पूछे गए हैं। एंड इसी के साथ में मेरे पास इजी ट्रिक्स है। कभी कभी ना मेरी इजी ट्रिक्स में मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड एट दैट टाइम यू गाइस आर सो हम्बल। आप लोग इतने अच्छे हो, आप लोग कमेंट में लिख के बताते हो मुझे, सर ये स्टेप है ना, आप इतना इजीली भी कर सकते थे, आपने उसको बहुत ही बड़ा लंबा कर दिया। क्योंकि ना मुझे आदत है, मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना स्टेप्स लंबा होते जाएगा ना, या तो जितना स्टेप्स कन्वीनियंटली आगे बढ़ता जाएगा ना, सामने वाले को क्या पता वो समझ में भी आएगा। पर अगर उसको आप कट शॉर्ट करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से मार्क्स में आपको कट शॉर्ट करना है। 2 मार्क के लिए पूछेगा तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो, 4 मार्क के लिए पूछेगा तो आपको लॉन्ग स्टेप्स दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेप के मार्क्स होते हैं चैम्पियंस, किसके मार्क्स होते हैं स्टेप के। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। Question number 1, which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. तो क्या ये sequence AP है? अगर AP है तो आपको difference find करना है। Alright, तो कैसे इसको solve करने का आपको पता है? T1 is equal to क्या है आपका? T1 2 है। Alright, T2 is equal to, it's a fraction, 5/2. T3 is equal to 3. T4 again it's a fraction, 7/3. क्या मुझे आता है ये सम? चलो देखते हैं मुझे भी आता है कि नहीं आता है। T2 माइनस T1 मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5/2 माइनस 2। तो कैसे करेंगे ये 5/2? ऑलराइट, ये तो मैंने सही लिखा, क्या नहीं लिखा? आई गेस सही लिखा, 5/2 सही लिखा ना, -2। ऑलराइट, सुबह वाला याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने के वाला सम सिखाया था। ऑलराइट, तो इसको कैसे करने का आपको देखो, 5/2 जो ऊपर लिखा है, आपको नीचे क्या करने का है, उसको एक बड़ा सा लंबा डैश डालने का है। दिख रहा है आपको? मैंने ये लंबा डैश डाल दिया इधर पे, और उसको वैसे का वैसे सेम टू सेम लिखना है। ऑलराइट, अब मल्टीप्लाई करेंगे आप नीचे के डिनोमिनेटर से। नीचे का डिनोमिनेटर क्या है बाबा? 2 है। नीचे क्या है हमारा? 2, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ऑलराइट चैम्पियंस, 5 माइनस 2 इंटू 2 2 सा क्या आएगा? 4/2। 5 माइनस 4 क्या आएगा? 1/2। ये क्लियर हुआ मेरे चैम्पियंस बच्चे लोग को, मेरे प्यारे प्यारे चैम्पियंस को, जिन लोग मेरे लिए प्रे करते हैं और मुझे अच्छा कर देते हैं वापस से। थैंक यू यार, दोनों अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मेरी भी डाई आने वाली प्रे करने के लिए। अलजेब्रा का पेपर आपको बहुत हार्ड नहीं आना चाहिए, सिंपल आना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा है वही आना चाहिए। एंड बस मज़ा आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट T2 माइनस T1 करा हम लोगों ने, अभी एक बार करना पड़ेगा, T3 माइनस T2 भी कर लेते हैं। ऑलराइट, T3 आपका क्या है बताइए मुझे? वो है आपका 3 माइनस T2 क्या है आपका? 5/2 इज इक्वल टू, देखिए अब इसको कैसे आप करोगे। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला आपको, सेम एज इट इज़ लिखना है, बस बड़ा सा डैश डाल देना है। अब नीचे 2 था ना,
आपको इधर मल्टीप्लाई करना है वो 2 को। समझ में आया? जब आपका जो डिनोमिनेटर वाला नंबर रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, जो आपका यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में है डिनोमिनेटर वाला नंबर, तो आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे। जब यहाँ पे देख सकते हो आप, जब ये आपका कौन सा साइड में था, ये वाला आपका एग्जैक्टली तो बोलो कौन सा साइड था, लेफ्ट साइड था, तो आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, राइट साइड से मल्टीप्लाई किया। एम आई क्लियर चैम्पियंस? तो आपको सेम एज इट इज़ लिखना है। मैं आपको वापस से पूरा स्टेप करके दिखाता हूँ, तो आपको मेरी जो बोली हुई बात है शुद्ध हिंदी में वो समझ में आएगी। मैंने क्या बोला आपको, ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, इसको कैसे करने का है देखो। पूरा सेम एज इट इज़ लिखो, 3 - 5 2 और एक बड़ा डैश डाल दो। डाल दिया आपने? अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि नीचे का जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको ऊपर वाले नंबर से, क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है इस तरफ। कौन से साइड है ये आपका, राइट साइड, तो आपको किधर मल्टीप्लाई करने का उसको, लेफ्ट साइड में। तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या है इधर पे, 2 3 6 - 5/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। क्लियर हुआ? क्या 1/2 1/2 सेम मिला आपको? तो सेम मिला तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, since the common difference is same, that is 1/2, है ना? हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, फॉर कॉमन डिफरेंस डी, फॉर कॉमन, पहले आप लोग को ये लिखना है ऊपर चैम्पियंस, फॉर कॉमन डिफरेंस डी कॉमा कल्ला का ना कल्ला, फॉर कॉमन डिफरेंस डी आपने लिखा है ऐसा। Since the common difference is same, that is 1/2, therefore the given sequence is in AP. The given sequence is in AP. Arithmetic progression. हाय, ये क्लियर हो गया आपको? आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, टच वुड। You know what? When my vibes are very nice, and the very first thing that comes onto my head that I should do is I love teaching. And right now, you know, the things are so weird in my head, where it was actually, but when students come now, when they come to tuition, when I teach them, when I spend my time with them, when I come online with you all, I feel like, you know, I'm so blessed. God have given me everything. You know, there are times, ऐसा वक्त आता है मेरे लाइफ में जब मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं सब कुछ छोड़ के ना मतलब कुछ गलत काम करूँ एंड बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। बट यू नो व्हाट हैपेंड, आई डिड 2 mistakes in my life. First is, you know, I tried alcohol, and when I tried alcohol, that story was like my friend called me for his birthday party at his villa. When I didn't even try it, I didn't even wanted it, he mixed it into the glass, he, you know, served me. And he told me कि Vinay, just have it, it's a normal Coke, just have it, don't you worry. I immediately got to know it's an alcohol, and I had drank it, and after that I realized, oh shit, I'm so weird, why did I do that? And by the time I was full in hangover, the parents came of that guy to celebrate the birthday. They saw me in a weird condition, they had lost all the respect, I lost all the respect what I had. And after that I realized, no, that's not what you are, you will never do this. And since that day, it's been like 4 years 5 years, I've never ever have attended any party which had alcohol. I've never attended any friends meeting which we had, you know, had across alcohol. We you know, हम लोग का farewell था, we also had graduation day, post graduation day था, we all went for a party, but you know, I was completely sober and simple because I know my self-worth, my respect, my dignity, my integrity is something I cannot stake at. I cannot at all. I can die for my integrity, but I will never stake it at something which is invaluable, which is something that does not carries any cost. Why would I, you know, why would I? And I only and only in this whole freaking world, I'm using the word freak, but you know, the real word is the same word which comes into your head when you hear this F things.
I feel like, in this world, I should only do one thing is I should believe in God, and this God who will definitely bring everything into my fortune and favor, and what He had done throughout the time in my life. And right now I'm 25. I'm so happy. I'm glad. Whatever I wished for, I've got it because I work hard. Even in the morning, even in the night, even in the evening, even in the afternoon, I work hard. I sleep for half an hour, 1 hour, 2 hours. God will give me everything. God gave me you, champion. You are my power. You are my love. You are my support. Comment down. Tell me I'm there with you, sir. You're gonna be there, and I'm gonna get everything. So, all the best for your next paper. We'll move on to the next sum. That was the major inspiration and motivation that I wanted to share along, share along with you. And I did that. And so, for that, you should say, champion sir, I am. With that, next sum is what I'm going to teach you right over here. T1 is 0.3, T2 is 0.33, and T3 is 0.333. How to solve this sum? T2 minus T1, ये सेम क्वेश्चन है आई गेस. यस, फॉर कॉमन डिफरेंस डी, हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेंटेंस. फॉर कॉमन डिफरेंस डी, for common difference D, T2 minus T1 is equal to T2 कितना आपका 0 minus 0.33 minus 0.3. ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x डाल देते हैं हम लोग. 3 minus 0 क्या आएगा 3, 3 minus 3 क्या आएगा 0, और 0 minus 0 क्या आएगा 0, 0.03 आया पहले वाले का डिफरेंस. दूसरे वाले का डिफरेंस देखते हैं मेरे चैम्पियंस. T3 माइनस T2 मेरे साथ में कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना चालू करिए. मेरी अच्छी अच्छी बातों का फ़ायदा मत उठाइए कि आपको मैं मोटिवेट करता हूँ. आपको मेरे साथ में ये वर्कआउट करना है जो मैं कर रहा हूँ इधर पे. ये मेरे को नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, ये आपको आने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. समझ में आया कि आपको? चलिए, 0.333 माइनस 0.33 कैसे करेंगे देखो इसको. 0.333 माइनस 0.33333. 3 minus 3 is 3. 3 minus 0 is 3. I'm sorry. 3 minus 3 is 0. 3 minus 3 is 0.0. क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? सिंस, अब आपको पता है क्या लिखना है. द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore the given term is not in AP. Therefore the given term is not an AP. समझ में आया क्या नहीं? अब ये वाला सम तो इतना बुरा सम है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको. ये हमेशा ना मेरी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है. पर नहीं, चीज़ें आसान होती है. इंसान भी ना कभी बुरे नहीं होते. आपको पता है इंसान जो है ना बहुत अच्छे होते हैं. क्या पता उनके जो वक्त, उनका हालात जो है ना उनको बुरा बना देता है. बट एट दैट टाइम ना यू नीड टू जस्ट रियलाइज़ दिस वन थिंग कि अगर आपके साथ में कोई अच्छा था और अचानक से ऑटोमेटिकली बुरा हो गया है ना, आपको उसको या तो कन्फिस्केशन में लेना है और उसको पूछना है कि भाई अचानक से क्या हो गया. और जब वो एकदम टेम्पो में रहेगा तभी उसको नहीं पूछना है. आपको पूछना है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग, लाइक व्हाट इज़ दैट समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू, एंड व्हाई आर यू ट्राइंग टू रिमूव ऑल योर रेज राइट ऑन टू मी एज इफ आई एम अ material kept in the rage room and you can come and bang it on and then after that you can just go home. No, you need to tell me what was wrong and I'll give you all my ears and I want to know what is that. So in your life, if anytime you have problem, remember this champion words where I have told you and get it all clear. लाइफ में ना लोगों के साथ में इतना गलत होता है, और इतना गलत होता क्यों है पता है आपको? क्योंकि वो गलत चालू होता है यहाँ से एकदम यहाँ से. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके लाइफ. हाँ मम्मा मैं वीडियो बना रहा हूँ, गिव मी 5 minutes. ऑल राइट फाइन. सो व्हाट हैपन ओवर हियर इज, आपको ये बात ध्यान रखना है कि यू नीड टू आस्क द राइट पर्सन व्हाट यू नीड टू आस्क. आपके मामा और डैडा के बीच में प्रॉब्लम है और आपको उन लोग दोनों के साथ में बात करना नहीं पसंद है, तो आप आपके फ्रेंड्स को पूछ रहे हो, उन लोग आपको ओपिनियन देंगे. आप इसको पूछ रहे हो, लोग आपको ओपिनियन देंगे. नो, यू जस्ट नीड टू आस्क योर मॉम एंड डैड कि मम्मी मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है और डैडी मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है. तो मेरी मम्मी को सता देता हूँ जब प्रॉब्लम्स के बारे में बात आती है. तो आई विल ब्रिंग हर टू माई टेबल, आई विल ब्रिंग हर, आई विल आस्क हर प्लीज सिट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, एंड देन शी स्टार्ट टेकिंग टेंशन एंड ऑल दैट.
thing, but I have to tell it to her. So I'm telling it to you, if there's anything in your life that is bothering you, you should definitely go for what? Go for the straight person and the right person and just speak out everything that you want to. If you will go across the dots, it won't connect. Don't be a diehard Steve Jobs fan, connecting the dots. No, you have to go straight. T1 is equal to 3. T2 is equal to 3 plus root 2. T3 is equal to 3 plus 2 root 2. T4 is equal to 3 plus 3 root 2. And now, as of, if I have told you many of the things, and if you feel like, what is this guy doing by motivating us instead of teaching sums, these numbers are never going to help you out anywhere. I don't know where the hell are they going to be, giving you any sort of usage. But surely my words is something that it will lift you up. Even if, at a point when you will remember this video, in this video there is something that what sir told me, you will come back to this video, you will search on the YouTube, and you will gonna listen me once again, because you know that there was something meaningful which was there inside this, and I need to re-hear it, because yes, if I can again listen to the same thing, I'll try to at least change and implement my decision and would execute it more better. So that's the reason why every time when I teach students now, I motivate them first of all कि why are you learning, and then I tell them that now it's your time to learn. तो उससे we have to find common difference ना. यहाँ पर भी तो हम लोग क्या करेंगे बताइए मुझे. यहाँ पर T2 माइनस T1 करेंगे, फिर यहाँ पर T2 आपका रहेगा 3 प्लस रूट 2, उसको माइनस करेंगे 3 से. देखिए यहाँ पे +3 -3 काट गया तो आपको मिलेगा √2. तो D आपको क्या मिल गया यहाँ पर √2. चलिए एक बार देखते हैं. T2 माइनस T1 से तो हो गया है, T3 माइनस T2 से करते हैं. ऑल राइट मेरे चैम्पियंस, यहाँ पे देखते हैं T3 कितना है हमारा 3 + 2 √2. 3 + 2 √2 माइनस करेंगे T2 से 3 + √2. यहाँ पर +3 -3 कट +2 √2, और इधर पे कुछ नहीं तो 1 दिख रहा ही नहीं है. यस, D = +3 -3 ऐसा कट हो गया. येस और नो. +2 √2 + 1 √2 क्या हो जाएगा 3 √2. क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है. तो यहाँ पर आपको क्या करने का है, आपको बोलेगा कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP. ये क्लियर हो गया आपको? मेरे को कल पंडित का जॉब मिलने वाला है ऐसा बात करूँगा तो. Since the common difference is not the same, so the given sequence is not in AP. मैथ्स पढ़ाने के टाइम पे ना मुझे आपसे फ़नीली बात करना पड़ेगा. अगर मैंने फ़नी नहीं किया ना इस चीज़ को तो ये आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं. ये वाला सम बहुत छोटे छोटे इजी सम है, मेरे को ये नहीं कराना. मेरे को आपको मेन मुद्दे वाले सम पे लेके आना है अभी तो फ़िलहाल. सो वी आर कमिंग देयर. यस, ये वाला सम है ना, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट सम है. 18 मिनट हो गया यार, मुझे पता ही नहीं चला. चलो मैं ये सम करवा देता हूँ. आपको ऐसा लग रहा है अंदर से, दिल से ऐसा लग रहा है कि एक बार ये आया था, वापस आ सकता है. और वापस आ गया तो मेरे चैम्पियंस इसको ऐसा करेगा, ऐसा कैसा करेगा, ऐसा. चैम्पियंस है ना मेरे चैम्पियंस, उन लोगों को पता है क्या करना है. चैम्पियंस मेरे को सिर्फ 1 मिनट दो, मेरा खाना वहाँ पे रखा हुआ है वरना कोई खा लेगा उसको. 1 सेकंड.
I'm so sorry, champions. Actually, I went there to collect my food, which my mama kept on the table out there, and she called me. Who was she? Nature's call. I was attending nature's call. Don't you think anything silly, man? Come on, grow up. Grow up. You're in 10th standard now. It's high time for you to grow up, okay? Don't you get anything wrong in your mind? Because I'm a very clean shit green flag guy. Come on. The question here is the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Respectively का मतलब क्या होता है बताओ? इज्जत से. मतलब 11th term क्या है 16 और 21st term क्या है 29. तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर T11 is equal to 16, T21 is equal to 29. Alright, ये given है. आपको 2 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है मेरे चैम्पियंस को? T41 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? T41. अगर मैं इसी आवाज़ में अगर मेरे लाइव स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ ना, जो मेरे घर पे आते हैं पढ़ने के लिए, मतलब बोलेंगे आज सर को क्या हो गया है, मतलब अचानक से मतलब सर के अंदर क्या ऐसा बेबी आ गया है क्या छोटा सा. बट आपको पता है ना, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन. क्या लिखेंगे? सोल्यूशन Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. Tn के जगह हम लोग लिखेंगे T11 क्योंकि पहला हम लोग इसको लेंगे 11 को लेंगे. ऑलराइट, Tn इज इक्वल टू T11 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह क्या लिखूँगा बताओ चैम्पियंस? n के जगह लिखूँगा 11 माइनस 1. d के जगह क्या लिखूँगा बताओ? यस, डी के जगह डी रहेगा क्योंकि हमारे पास ए भी नहीं है और डी भी नहीं है. T11 मुझे बताओ क्या है हमारा? T11 हमारा जो है वो है 16. सही बात है. तो 16 लिखेंगे यहाँ पर. 16 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 डी क्या होता है 10. ओके, तो हम लोग इसको अरेंज कर देंगे. ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16. ऑलराइट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का था, राइट का था, उन्होंने लेफ्ट में लिखे और ये जो लेफ्ट का था उन्होंने राइट में लिखे. यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, डब्बे में डाल दिए. भाग गया तो कभी भाग गया तो क्या करेंगे. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. फॉर्मूला वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली. T कौन सा दूसरा टर्म दिया है 21 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1d. T21 जो है हमारा वो कितना है? 21 है 29. तो हम लोग यहाँ पे T लिखेंगे क्या वापस से चैम्पियन? नहीं लिखेंगे. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20d. ए प्लस 20d इज इक्वल टू 29. इक्वेशन नंबर 2. Equation number 2. Now you have got two equations over here. Equation number 1 and equation number 2. Now as you can see it very clearly over here, the sign are same, so we can subtract. Okay, what can we do? Subtract. Okay, so we will do subtract. Subtracting क्या करने का हम लोग को? subtract करने का, right? Because signs are same. Subtracting equation 1 and 2 we get 2 from 1, 1 and 2 ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा. तो कैसे करेंगे देखो. a प्लस 20d इज इक्वल टू 29. a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है. 1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस. 1 और 1 कट जाएगा. 20 में से 10 गया तो 10d. 9 में से 6 गया तो 3. 2 में से 1 गया तो 1. d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10. d इज इक्वल टू 1.3. d कितना मिलेगा आपको? 1.3. ओके, अभी इसको सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन नंबर 1 में डालना है चैम्पियंस. फटाफट डालते हैं हम लोग. ऑलराइट, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 है. a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. तो a प्लस d के जगह क्या लिखने का आपको? 1.3. क्या लिखेंगे? 1.3.
इज इक्वल टू 16, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है, इनटू है, तो a प्लस ये 13 हो जाएगा। 10 इंटू 1.3 क्या आएगा, 13, क्योंकि एक ज़ीरो ने पॉइंट को गायब कर दिया। समझ में आया? सर क्या ज्ञान दिया है आपने यार, ये ज्ञान तो हमको पता ही नहीं था, पर कितने कितने बच्चों को नहीं पता रहता ये 13 कैसे हो गया। तो ज़ीरो से डॉट गायब हो जाता है। ऑलराइट, a इज इक्वल टू 16 माइनस 3 माइनस 13, a इज इक्वल टू मिलेगा आपको 3। a आपको 3 मिला है एंड d आपको कितना मिला है, हेलो, ऑफ कोर्स यस मॉम, बाय सिया, गुड नाइट। d 1.3, a इज इक्वल टू 3 मिला है, यस। अभी आगे आपको क्या देखने का है कि मुझे T41 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, टू फाइंड T41। तो आपको Tn का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ये बकवास सी बात हम लोगों ने ऊपर लिखे थे ना, तो हम लोग को नीचे यहाँ पे लिखने का है नाउ। क्या लिखने का है, नाउ T41 इज इक्वल टू a के जगह मैं लिखूँगा 3 प्लस 41 माइनस 1d। तो मुझे मिला है 1.3, है ना चैम्पियन लोग? समझ आ रहा है ना क्या मैं भागी जा रहा हूँ? नहीं, मैं आराम से कर रहा हूँ। T41 ढूंढना है तो मैंने लिखूँगा 3 प्लस 41 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 40 इंटू 1.3। T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 फोर्जा होता है 52, है ना? 13 फोर्जा कितना होता है, 52। और मैंने क्या बोला, ऐसा ज़ीरो दिखेगा ना वो डॉट गायब कर देगा। समझ में आया कि नहीं? ज़ीरो से डॉट गायब हो जाएगा आपका। ऑलराइट, T41 इज इक्वल टू 52 प्लस 3 कितना आएगा, 55। ये मिल गया आपको। T41 क्या है आपका, 55। ऑलराइट चैम्पियन, आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा यहाँ तक का। ये सम है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है आएगा एग्जाम में, आया था ऑलरेडी PYQ में, बट अगर वापस से आ गया तो आपको आराम से करके आने का इसको। ओके, इन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। मैंने ना उस दिन एक सम दिया था, आई डोंट नो हिंदी का था या कुछ, तो मैंने सम नहीं दिया था, मैंने कोई वर्क दिया था जो मैंने बोला था कि मुझे जीमेल कर देना अगर आपने किया रहेगा तो। और मैंने ना उसके बाद में चेक ही नहीं किया। मैं जीमेल पे जाके सबसे पहले चेक करता हूँ कि आप लोगों ने भेजा था या नहीं भेजा था मुझे। कैसे वैसे ही सुना और वो कर दिया। किसी का नाम इधर पे है क्या, 7 मार्च, आज क्या है 6 मार्च। पहले की एक्टिविटी क्यों नहीं दिख रही है भाई? ओह माय आई क्लाउड इज फुल, नो वरीज। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोगों ने दिख दिया यहाँ पर इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप मुझे करके दिखाइए। नेचुरल नंबर 10 से 250 में कितने नंबर है जो 4 के टेबल में जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज अ होमवर्क सम। जीमेल मी, आई बेट यू, आई चैलेंज यू, मेरे को ये सम भेज के दिखाओ जीमेल पे, vinaypaneker@gmail.com। ऑलराइट, तो मैं आज iCloud का स्टोरेज कम कर दूंगा एंड फिर आपका मैं कल देख सकता हूँ मेल। इन एन AP द 17 टर्म इज मोर देन इट्स 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये करता हूँ मैं अभी करता हूँ। पहले मेरे को बाकी के सम देखने दो और ये वाला सम करेंगे, फिर उससे अपन ख़त्म कर देंगे। बाबा इतना ज़्यादा पढ़ा होगा, मैं थोड़ा मतलब सदमे में आ जाऊँगा यार, इतना कैसे मैंने पढ़ा दिया। ऐसा होता है ना, लाइक इतना मतलब इतना ज़्यादा कैसे कर लिया, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। My English accent is so nice, like how can you be so perfect when come on. The question is, in an AP 17th term is 7 more than its 10th term, find the common difference. The 17th term is 7 more than the 10th term. Alright everyone, ये T17 है, मुझे पता है वो 7 plus T10th है। Do I know this question? Can I do this question? Let me ask me myself. In an AP, the 10th term, in an AP, the 17th term, T17 is equal to 7 more than 10 term. The 7 plus T10. Alright, I got to know this. This is the equation given. Alright,
आपको डिफरेंस फाइंड करने का d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ऑलराइट, आई गेस आई हैव नो क्लू अबाउट दिस सम। I'm seeing the sum for the first time, I guess. So let me just check it out how to do it. T17 is equal to a plus 17 minus 1d. T17 is equal to, मैंने n के जगह क्या लिखा, 17 लिख दिया, a plus 16d. Alright. Also T10 के लिए T10 is equal to a plus 10 minus 1d. T10 is equal to a plus 9d. ये हो गया हमारा। अभी T17 से T10 का क्या फासला है? T17 is a plus 16d and T10 is a plus. Let me just search this on Google right now immediately. How did you dare to just come into my screen and couldn't be able to get solved by me in an AP 17th term is आगे बाबा, solution आगे बाबा। हाँ, तो ये हम लोग को a plus 16d मिला और a plus 9d भी मिला गूगल पे। ओके, अभी इन लोगों को क्या करने का है, सब्स्टिट्यूट करना है जो मैंने इक्वेशन बनाया है। क्या आप भी बताते नहीं हो चैम्पियंस? ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ऑलराइट, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ना, इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, द वैल्यू ऑफ equation number 2 and 3 in equation 1 we get। अभी देखो ये स्टेप आपको प्लीज़ ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो इधर पे। ऐसे आपका टीचर चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता स्कूल में, या आपकी टीचर चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती स्कूल में? अगर ऐसा नहीं चिल्ला रही मतलब आपकी क्लास में सब संस्कारी बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे जैसे नहीं होंगे मस्ती को। T17 क्या है देखिए इधर पे, प्लीज़ ध्यान से देखिए, a प्लस 16d है, a प्लस 16d। T17 थोड़ी आप दो बार लिखोगे, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, नहीं ना, वो कट जाएगा वो। इज इक्वल टू 7 प्लस T10 क्या है बताइए? T10 है आपका a प्लस 9d। ऑलराइट, चलो इसको क्या करने का है अभी, अपन को इक्वेशन को सॉल्व करने का है और d निकालने का है। d निकालेंगे हम लोग कैसा, a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 प्लस, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि हम लोग को यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ये सारे जो इक्वेशन है इसको हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में इधर घुसाने का वापस से। तो इसको +7 जो हमारा है, ये जो +7 इधर आके क्या हो जाएगा, -7, प्लस ए हो जाएगा माइनस है, प्लस 9d हो जाएगा -9d इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस 16d माइनस 9d, 16 माइनस 9 कितना होएगा बताइए? 8 होएगा। कितना होएगा? 8d माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, आर यू सीरियस? इतना वियर्ड सा आंसर आ रहा है। 16 माइनस 9 इज नॉट 8। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। इट इज 7। What kiddiness you do in it? 7d minus 7 is equal to 0. Please excuse me for this big mistake and blunder. Next time if I do such mistakes, I can really, you know, I'll donate you my kidney. 7d minus 7 is equal to 0. अब आपको पता है 7d है is equal to 0, माइनस 7 इधर आके हो जाएगा +7, तो d is equal to 7/7, d is equal to 1, 7 1 ऑलराइट। मैं वापस से आपको पूरा सम एक बार सिखा दे रहा हूँ। मेरी जान को, मेरी आत्मा को तसल्ली अगर नहीं मिली तो तसल्ली नाम की मतलब चीज़ें ही गायब हो जाएगी। सबसे पहला देखिए आपको क्या करना है, इधर पे मार्कर का मेरे को साइज़ बड़ा करना है। पहला तो यहाँ पर बोला है 17 टर्म है, T17 इज इक्वल टू 7 प्लस
जो 10th टर्म है वो है T10। अभी वी नो दैट हम का आवत है Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d। T17 करेंगे तो n के जगह क्या लिखेंगे हम लोग 17 माइनस 1d। T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d। ये समझ में आया। इसी तरीके से जब आप T10 करोगे तो n के जगह लिखोगे 10, उसमें से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 9 बचेगा। तो T10 क्या लिखेंगे आप a प्लस 9d। अभी ये जो हमको मिला है ना दो इक्वेशन, ये वाला T17 वाला और T10 वाला, ये आपको ये इक्वेशन में डालना है। इतना क्लियर हुआ? चलो 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 जल्दी इधर पर हम लोग डालते हैं ये इक्वेशन को इसमें। तो ये हमारा इक्वेशन है यहाँ पर T17 इजिकल टू 7 प्लस T10। ये हमारा ऊपर वाला इक्वेशन है, उसमें अगर हम लोगों ने T17 का वैल्यू डाला तो ये a प्लस 16d डाल दिया हम लोगों ने। क्या डाल दिया? a प्लस 16d। और वैसे ही यहाँ पर T10 की जगह डाला a प्लस 9d, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर ये a और ये हमारा कट जाएगा जब हम लोग इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में वो कर देंगे। 16d में से अगर आपका 9d गया तो आप बचेगा 7d माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7d इज इक्वल टू 0 प्लस 7, d इज इक्वल टू 7/7, d इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहेगा। यहाँ पे आपको एक कैमोफ्लेज जो दिख रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर मुझे ये सम आपको सिखाने में बड़ा मज़ा आया, और ये बड़ा मज़ा और ज़्यादा दुगना हो जाएगा जब ये सम एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो मैं आज से जगराते पे बैठ जाता हूँ और मैं ऊपर वाले को विश करूँगा और प्रे करूँगा कि भाई प्लीज़ मेरे बच्चे लोग के लिए डाल दो, मेरे बच्चे लोग ने क्या ही बिगाड़ा है, डाल दो। तो हम लोग आज ये सम करके आज ये वाले वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। 37 मिनट्स हो गया है, मुंह के अंदर भूख का ऐसा जमावड़ा हो गया है, अंदर चूहे जो है अंदर आतंकवादी वाला हमला कर रहे हैं एंड अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त की लिमिट होती है। मेरी मम्मी का डायलॉग, बर्दाश्त की लिमिट होती है। आपकी मम्मी का क्या डायलॉग है कमेंट सेक्शन में बताइए। बर्दाश्त की लिमिट होती है इज़ माय ममा's फेवरेट डायलॉग, एनी टाइम शी कैन से दैट। Sum of first 55 term in an AP is 3300. Find its 28 term. Alright, तो आपको बताया कि S55 जो है ना वो 3300 है, तो आपको T28 ढूंढना है वो क्या है। यहाँ पे आपको लिखना है वी नो दैट हमका आवत है। क्या आवत है? Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1d. Let me just tell you this one thing. I can speak a very good Bhaiya language and Bhojpuri language because let me tell you this. My mama, she is from UP. My dad is from South India. So there is this thing, you know, in between them. So I am a mixture of two castes. I can really speak out a very good Bhaiya language, Bhojpuri language, and at the same time साउथ इंडियन लैंग्वेज। काश मुझे आती, मुझे सच में सीखना था यार, मेरा बचपन का सपना है मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखना है। SN की जगह मैं लिखूँगा S55, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2a प्लस 55 माइनस 1d। ये समझ में आया आपको? अभी S55 मुझे पता है कितना है मेरा, 3300 है। 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2, 2a प्लस 55 में से 1 गया तो 54d। ऑलराइट, अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 33 इंटू 2 अपॉन 55 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। ये 55 इधर आ जाएगा ना, अपॉन समझ में आएगा नहीं। 55 इंटू 1 क्या आएगा? 55 होने वाला है। 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। 62 ज़ा क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। अभी यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 54 है, सब 2 के टेबल में जा रहे हैं। सब कौन से टेबल में जा रहे हैं? 2 के टेबल में। और हमारा 2 मार्क्स जाएगा अगर आपने देयरफॉर नहीं डाला तो प्लीज़ देयरफॉर डालिए यहाँ पर। देयरफॉर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट, on dividing equation by 2 we get
120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा 60, 2a को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा a, प्लस 54 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा 27d। तो ये आपका इक्वेशन है, a प्लस 27d कितना है आपका 60, इक्वेशन नंबर 1 है ये। ऑलराइट, ये 2 मत लिखना है इधर नीचे, अरे बाप रे रबर था का क्या था ये हैं, ये 2 को आपको नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया है, तुम कहाँ चाह रहे हो। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आपको लिखने का नाउ 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 find its 28 term, find its which term 28 term, t28 आपको ढूंढना है राइट। तो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1d, t28 इज इक्वल टू a प्लस 27d एंड हियर वी गॉट द आंसर। a प्लस 27d क्या है हमारा 60 है, तो t28 इज इक्वल टू 60। इस तरीके से हमको मिल गया आंसर। जिंदाबाद, हो गया मेरा सारा काम आज का करके। आज का मेरा टारगेट था 2 चैप्टर्स, मैंने सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया। कल मैं करूँगा आराम से प्रोबेबिलिटी और मैं करूँगा स्टैटिस्टिक्स। बस मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को ऐसा छूगा भी नहीं, जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको बता दिया है, और जो इम्पोर्टेंस हम एक्चुअली लगता है मुझे मैं आपको बता दूंगा और करवा दूंगा। बट ट्रिल माई लेवल बेस्ट आई डिड, फ्रॉम मेरे से जो हो सकता है मैंने किया, बाकी आपके ऊपर है। Until we meet, all the best. Keep commenting, हाँ यार प्लीज़ कमेंट करो, मुझे कमेंट से बहुत एनर्जी मिलती है। मेरे को ऐसा बीमारी है, मतलब कमेंट देखूंगा नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, और अच्छे कमेंट ही चाहिए, ऐसा कोई फालतू चपरी कमेंट नहीं करने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतना मेहनत, रात के 1 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, उसमें थैंक यू, मतलब क्या है यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। बाय।